मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड के ऊपर। और म्यूचुअल फंड में आज का फंड हमने रखा है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ग्रोथ का। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, हम पहले भी इसके ऊपर 4 से 5 वीडियो आपको बना के दे चुके हैं, जिसके देख करके हमारे हजारों दर्शकों ने, हजारों निवेशकों ने इसमें निवेश करके अपने फंड को सुरक्षित रिटर्न्स के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों आज मैं चर्चा कर रहा हूं इस फंड का, जिसका की प्रेजेंटेशन डेट है 2 अप्रैल 2021 का और फंड्स का एनएबी क्लोजिंग रेट है 1 अप्रैल 2021 का, जो 252 रुपए 66 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ था, जो 1 अप्रैल को 2.48% का ग्रोथ दिया था। दोस्तों ये फंड की टाइप की बात करें तो ये ओपन एंडेड फंड है, प्लान ग्रोथ है। और फंड की क्लास की बात करें तो इक्विटी क्लास में, सेक्टोरियल क्लास में फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है। मित्रों इस फंड का जो लॉन्चिंग डेट है वो 10/5/2004 है और इन्फो क्लोज होने का डेट 26/5/2004 है। दोस्तों फंड का इंसेप्शन डेट 5 जून 2004 है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज रखी गई है। मित्रों इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर शैलेश राजभान साहब जी हैं, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार टीम के साथ में इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मित्रों अगर फंड की साइज की बात करें तो 4,159.31 करोड़ का फंड साइज है। इसके अंदर कोई भी एंट्री लोड नहीं लगता है, यानी कि फंड को परचेज करते समय कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आप 1 महीने के अंदर में फंड से बाहर निकलते हैं तो 1% का इक्विटी लोड रहेगा। दोस्तों अगर स्कीम की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्कीम अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके देती है लॉन्ग टर्म इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न, जो एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से बेहतर और फार्मा सेक्टर को बिलोंग करते हुए रिटर्न डिलीवर करती है। मित्रों स्कीम परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक में ये फंड ने हाई दिया है 263.75 का, जो 11 जनवरी 2021 का था। और 52 वीक लो था दोस्तों 3 अप्रैल 2020 का, जो 146.53 रुपीस के ऊपर था। मित्रों अगर स्कीम की बीटा की बात करें तो 0.8647 का स्कीम का बीटा है, शार्प रेशियो 0.8948 का है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20.7235 का है। मित्रों अगर फंड्स को रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों एक इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया रिटर्न्स दिया है, जिसको देख करके हमारे सारे इन्वेस्टर के दिल प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों एक इन्वेस्टर को सिर्फ अपने फंड्स के ऊपर बेहतर रिटर्न ही देखने को मिलता है और अपना इन्वेस्टर सिर्फ बेहतर रिटर्न ही कैलकुलेट करता है। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं इस फंड्स के पीछे से और अब तक किए गए निवेश के ऊपर कि आपके एसआईपी की रिटर्न की बात करो तो पिछले 10 सालों में इस फंड ने 17.05% का एसआईपी रिटर्न दिया है। अगर 5 सालों की बात करें तो 21.01%, पिछले 3 सालों की बात करें तो 30.93%, पिछले 1 सालों की बात करें तो 35.21% का रिटर्न दिखाया है। दोस्तों अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड्स ने जब से फंड लॉन्च हुआ है 21.15% का इंसेप्शन रिटर्न है, पिछले 10 सालों में 16.74% का, पिछले 5 सालों में 13.98% का, पिछले 3 सालों में 23.60% का और पिछले 1 सालों में 76.21% का इस फंड ने एक शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है, जो बहुत ही उत्कृष्ट रिटर्न शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म के निवेशकों के लिए है। मित्रों अगर मैं बात करूं इक्विटी एंड डेट फंड पोर्टफोलियो एक्सपोजर का तो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से इस फंड्स ने डेट के अंदर कोई भी पैसा नहीं रखा है। अदर इन्वेस्टमेंट में, अदर टूल्स में 0.71% का एक्सपोजर है और इक्विटी में 99.29% का एक्सपोजर बना के रखा है। मित्रों अगर कंपनी वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर की बात करें तो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से सन फार्मास्यूटिकल में 11.44% का
स्ट्रिक्ट एलोकेशन है इस टोटल पोर्टफोलियो का। अरबिंदो फार्मा में 10.28%, लिपुन में 10.04%, डॉक्टर रेड्डी लैब में 9.84%, डेविस लेबोरेटरी में 8.09%, फोर्टिस हेल्थ केयर में 6.85%, ग्रैंड फार्मा में 6.20%, कैडिला हेल्थ में 5.23%, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी में 4.26% और नारायणा हृदयालय में 3.63% का इक्विटी एक्सपोजर बना के रखा हुआ है। अगर टॉप 5 होल्डिंग की बात करेंगे तो लगभग 49.66% का इक्विटी एक्सपोजर सिर्फ 5 स्टॉक में फंड मैनेजर ने लेके रखा हुआ है। मित्रों, अगर सेक्टर वाइज फंड्स की बात करते हैं तो सिर्फ क्योंकि ये फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है तो इसका मैक्सिमम एक्सपोजर फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही रहेगा, जिसमें कि 89.43% का हेल्थ केयर में है और अदर में बाकी जो बचे हुए फंड्स हैं वो अदर में एक्सपोजर किया हुआ है। मित्रों, अगर बेंचमार्क की बात करें तो S&P BSE हेल्थ केयर इसका बेंचमार्क्स है और बेंचमार्क के रिटर्न में देखेंगे तो इस फंड ने बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। अगर पिछले 10 सालों के रिटर्न की बात करें तो जहां पे इस फंड्स ने 370.87 का रिटर्न दिया है, उसके तुलना में बेंचमार्क्स ने सिर्फ 233 का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में फंड्स ने 92.52 का रिटर्न दिया है, उसके तुलना में बेंचमार्क्स ने 29.28 का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में बेंचमार्क्स ने 89.04 का रिटर्न दिया है, उसके तुलना में बेंचमार्क ने सिर्फ 46.48 का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 सालों में अगर बेंचमार्क ने 61.23 का रिटर्न दिया है तो फंड्स ने 76.21 का शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये इस पैरामीटर में, ये इस प्लेटफॉर्म पे, ये इस सेक्टर की टॉप लीडिंग फंड्स हैं। इसलिए मित्रों, हमारे कंपनी के द्वारा हमेशा से अपने इन्वेस्टरों को एक लॉन्ग टर्म का निवेश के ऊपर एडवाइजरी दी जाती है। मित्रों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी 4 से 5 वीडियो इस फंड्स के ऊपर आपको दिए हुए हैं, जिसको देख करके बहुत ही सारे इन्वेस्टरों ने अपने निवेश को जारी रखा है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह का प्यार और आशीर्वाद हमारे और हमारे चैनल के द्वारा बना के रखेंगे, जिससे कि हमें नित्य नए आपको जानकारी देने में प्रसन्नता होगी। दोस्तों, साथ में निवेदन भी करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। और निवेदन ये भी रहेगा कि अगर ये वीडियो आपको किसी भी मायने में ज्ञानवर्धक लगी है तो इस वीडियो को अपने कम से कम 5 मित्रों, दोस्तों, सखा संबंधियों तक जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनके ज्ञान में भी वृद्धि प्राप्त हो सके, उनके धन में भी वृद्धि प्राप्त हो सके, उनके भी पैसे भी आगे बढ़ने और बढ़ाने योग्य बना रहे। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।